हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि गोधली चंद्रिका भी आप कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम हो गया मछली और इनका राइटर के नाम हो गया विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों चैप्टर यानी कि टोटल चैप्टर कवर किया गया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके देख सकते हैं या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर जो कि 24 चैप्टर हो जाता है दोनों मिलाकर। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है बाबू, जैसे कि आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, फिर चैप्टर का लेखक के नाम याद कर लीजिएगा, और साथ में आपको ये भी याद नाम कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। ठीक है, तो चलो जैसे कि हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ जाता है कि सर हमें एक चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, यानी कि बहुत सारे प्रश्न कमेंट में पूछा गया है। तो हम तो इसे डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको 9 से 10 मिनट तक हम आपको इसे संक्षिप्त में और बारी बारी से हम बताने की कोशिश करेंगे। और आप किसी दिन हम समय निकालकर आपके लिए 2 से 3 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सारा चीज़ डिटेल्स बता देंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, तभी थोड़ा हम संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रश्न आ जाता है कि क्या चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए चंद्रिका इस्तेमाल। तो फायदा नंबर 1 हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मछली चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास समय है तो आप बुक जाके रीडिंग करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी कारण से सोशल साइंस, उसके बाद साइंस हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, यह सब चैप्टर आपको तैयारी करते करते आपको लगा होगा कि हम अगर बाद में 1-2 महीना बचेगा या फिर तो हम इसको समय दे देंगे। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके पास बहुत कम ही समय है एग्जाम के लिए और आप इसे तैयारी करना चाहते हैं, तो यह एक चंद्रिका शॉर्टकट माध्यम हो जाता है ऐसे तैयारी करने के लिए। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आपके पास समय है तो आप डायरेक्ट बुक जाके रीडिंग कीजिए, लेकिन समय नहीं, देखो वहाँ पर बुक जाके जो रीडिंग करते हो तो वहाँ भी 80 से 90% ही समझ पाते हो, पूरा नहीं समझ पाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ भी अगर आप मानकर चलो कि वीडियो रोको और इसे रीडिंग करो, यहाँ से भी आपको रीडिंग करने में 30 से 40% आपको जरूर जानकारी हो जाता है। आप बोलेंगे सर 30 से 40% जानकारी हो जाता है, अरे बाबा नहीं, आप बुक रीडिंग करोगे नहीं चंद्रिका रीडिंग करके जाओगे, तो फिर तो इससे अच्छा है कि तुम एग्जाम में तुम रट्टा मार के जा रहे हो। तो यानी इससे अच्छा है कि नहीं जानने से अच्छा है कि तुम अगर 40 से 50% भी जान जाते हो तो इससे रिलेटेड तुम प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, रह गई बात, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे शब्दार्थ होगा। ठीक है, शब्दार्थ में भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है शब्दार्थ में, लेकिन हाँ यहाँ से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको भी मालूम है कि व्याकरण में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसे 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ देना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। देखो हम तुमको बताते हैं, देखो चंद्रिका का मतलब क्या होता है। चंद्रिका का मतलब यही होता है, जिस तरह से तुम कोचिंग जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी कोई सर है ही, तो वहाँ जो सर है तो आपसे यानी कि आप जो भी विषय में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आता है या नहीं आती है, तो यानी कि आपको वहाँ सर बताते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से चंद्रिका है, जिस तरह से सर कोचिंग में बताते हैं वही तरीका से चंद्रिका भी घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, या फिर देखो जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठे और मछली कहानी रीडिंग कर लिए। ठीक है, जब रीडिंग कर लिए तो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं समझ में आता है ना, तो आप चंद्रिका ओपन कीजिए और वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, जैसे कि आप चलो हम फायदा नंबर हम दूसरा आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग व्याकरण देख रहे होंगे, तो ये व्याकरण भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से पढ़ना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि व्याकरण भी 15 से 20 नंबर के लगभग में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा ही जाता है। 10 नंबर तो प्लस ही पूछा जाता है। तो व्याकरण कहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, व्याकरण का कोई बुक खरीद लिए या फिर कोई गाइड खरीद लेते हैं और वहाँ से रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है बाबू, तुम जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो किसी व्याकरण बुक से तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखो व्याकरण यहीं से पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप जाइए और इसे याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप इसे एक तरह से बोले तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ ले ताकि आपको याद रहे। और व्याकरण भी हमारे हिसाब से यहीं से कवर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुहावरे भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो मुहावरे भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहीं से उठाया जाता है। हालांकि मुहावरा कितना पूछा जाता है, 5 पूछा जाता है। अगर मान कर चलो अगर सबसे एक ही चैप्टर लेगा, एक ही मुहावरा लेगा तो कितना हो गया टोटल 24 हो जाता है, गदखंड एवं काव्यखंड मिला के, लेकिन 5 ही पूछा जाता है ना। तो अगर आप हमें लगता है कि अगर ये एक बार मुहावरा पढ़ लेते हो, अगर एक बार देख लेते हो तो हमारे हिसाब से काफ़ी हो जाता है और व्याकरण का भी आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहाँ रेडी हो जाता है। चलो फ़ायदा नंबर 3 हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर, तो हालांकि इसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जिस तरह से सर जो आपको कोचिंग में हेल्प करते हैं, कोई भी प्रश्न के उत्तर बताते हैं, ठीक इसी तरह से है ये भी। जैसे कि हम तुमको बता रहे हैं, जैसे कि तुम बुक रीडिंग की हो, ठीक हो, जैसे कि घर में मछली जो बुक रीडिंग की हो, बुक रीडिंग करने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है तुम सटाक क्वेश्चन का आंसर लिखते जा रहे होगे। ऐसा नहीं होता बाबू, सबके साथ नहीं होता है। ये सभी के साथ होता है कि नहीं लिख पाता है, सॉरी हम अभी बोल दिए कि सबके साथ होता है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। सभी के साथ एक तरह से बुझो कि नहीं होता है। तो जैसे कि तुम बुक रीडिंग के उससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है उसमें भी कन्फ्यूजिंग होता है कि हम क्या प्रश्न दें, क्या उत्तर लिखें, ठीक है बाबू। तो यहीं पर होता है चंद्रिका, आप ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप देखिए से उससे रिलेटेड क्या यहाँ पे उस प्रश्न से रिलेटेड यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है। तब उसे 2 से 3 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद 1-2 बार लिखिए, फिर चंद्रिका को क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप उस आंसर को अपने मन से फिर लिखने की कोशिश कीजिए कि हम कितना शब्द में इस प्रश्न को हम लिख पाते हैं। तो बाबू यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते रहते हैं, या फिर बहुत कंप्लेन भी हम आते रहते हैं कि सर हम जब वो पढ़ने बैठता है तो जैसे कोई मैथ सब्जेक्ट ही ले लो, जैसे कोई मैथ पढ़ना माने बनाना स्टार्ट किया और जहाँ ऊपर वो अटका तो बुझो कि वो हो गया, तो उसका पढ़ाई वहीं पे समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो कोई भी प्रश्न पर जाके अटका तो फिर वो उसको माने कि ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश ही नहीं करता है। चलो ना अब छोड़ो ना, कल आज सर जाएंगे तो पूछ लेंगे। ये क्या होता है, ये तो एक बहाना हो गया। तो बहाना बनाने से बाबू तुम एक अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर चंद्रिका है तो आप सीधे ओपन कीजिए और देखो उससे देखो कि कैसे बनाया गया है, कैसे क्वेश्चन सोल्व किया गया है। फिर उसे 1 से 2 बार अभ्यास करो, फिर बंद करो, फिर अपने से बनाने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो सर तो है ही बाद में कोचिंग में, ठीक है बाबू। तो यानी कि आपको एक तरह से बुझो कि बहाना नहीं बनाना, आप चंद्रिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक तो और हम आपको कहानी बताते हैं। देखो बाबू हम तुमको बताते हैं कि जैसे कि पता नहीं ऐसे 40-50 साल पीछे अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारे आदमी के मन में यही सोच विचार आता रहता है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ने में तेज़ नहीं होते वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाबू सब एक तरह से बुझो कि ये पता नहीं 50-60 साल पुराना बात है और पता नहीं अभी तक चल ही आ रही है। तो ये सब बहाना एक तरह से बुझो ना, ये तो हमें पूरे बकवास बात लगा कि चंद्रिका सिर्फ कमज़ोर छात्र ही इस्तेमाल करते हैं या जिसे पढ़ने में नहीं मन लग रहा वो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब तो बुझो कि पूरे बकवास ही बात है, तुम खुद सोच कर देखो, ठीक है बाबू। तो आपको चंद्रिका इस्तेमाल करना है और जिस तरह से हम आपको तो पहले ही बता दिए है कि चंद्रिका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चंद्रिका जब आप इस्तेमाल करते होंगे, अगर आपसे कोई सीनियर आ जाता होगा तो आप चंद्रिका बंद कर लेते होंगे शर्म के मारे, तो आपको ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे आप समझाओ चंद्रिका क्या है, ठीक है, जिससे कि आप समझाओ। जिस तरह से आपको कोचिंग में सर हेल्प करते ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी एक तरह से बुझो कि सर ही है आपके लिए। घर पे एक सर है चंद्रिका, उससे रिलेटेड आप देखो, देखने के बाद उसके बाद फिर देखते हो, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन के बारे में अपने माइंड से लिखते हो तो थोड़ा ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो जाता है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अभी तक। तो चलो अब हमें आप जाने का इजाज़त दीजिए।
तो जाते जाते हम आपको यही कहना चाहते हैं कि चंद्रिका आपको नहीं खरीदना है। यानी कि नहीं खरीदना इसका मतलब क्या होता है, चंद्रिका आपको इस्तेमाल करना है जी, उपयोग में लाना है। ठीक है बाबू, चंद्रिका हम बोल रहे इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि यहाँ पे सारा चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया गया है और प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो वहीं से चंद्रिका जाके डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप अगर खरीदना आप चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई चिंता करने की कोई बात नहीं बाबू। लेकिन यहाँ पे सारा चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट से ही जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो तो आप लोग जान गए होंगे। चलो हम, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम आपके लिए किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, या फिर नुकसान भी क्या होता है। ठीक है बाबू, तो चलो देखो, हाँ लेकिन एक बात इतना जान लो कि चंद्रिका से शर्म वाली बात नहीं है, और ना ही अगर आप कोई बोल रहा है कि चंद्रिका इस्तेमाल करते हो तो तुम कमज़ोर छात्र हो या तुम्हें पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, वाट एवर कुछ भी बोल सकता है, तो उसे तुम समझाओ। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो भाड़ में जाओ यार। क्या देखो, हाँ देखो कुछ लोगों का काम ही होता है कि तुम्हें नीचे गिराएंगे हमेशा के लिए, तो ऐसा ही बात है। ठीक है बाबू, तो चलो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, तो हम आपके लिए किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालते हैं किस दिन, तो हम आपसे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि चंद्रिका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम तो आपको शॉर्टकट में बता ही दिए हैं, तो आप पढ़ते रहिए और पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है, बीच में गैपिंग नहीं करना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। नहीं तो बहुत सारे छात्र क्या होता है ना, बीच बीच में एक दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं और मालूम चलता है कि फिर 2 दिन गायब हो जाता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है बाबू, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो चलिए अब हमें अब जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।